नमस्कार, हम एनसीएल से टीम उत्थान है। उत्थान एनसीएल की एक ड्रामेटिक टीम है जिसके मेंबर्स आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत हैं। और उत्थान का जो टीम है इसमें हर डिसिप्लिन के लोग यहाँ पर सम्मिलित हैं, चाहे वो वित्त विभाग के हों, चाहे वो कार्मिक विभाग से हों, चाहे उत्खनन से हों या सिविल से हों, और मुख्यालय के अलावा जितने भी परियोजनाएं यहाँ पर हैं उन सभी से हम लोगों ने इसमें मेंबरशिप हमारे पास है। और उमदा कलाकार जो एनसीएल के हैं वो सभी इस टीम में सम्मिलित है। और हम सभी को यह अवगत हुआ है कि कोल इंडिया स्तर पर टैलेंट हंट का एक आयोजन किया गया है जिसके लिए प्रविष्टियां मांगी गई हैं। हम सभी एनसीएल की तरफ से इस टैलेंट हंट के लिए अपनी एक प्रविष्टि यहाँ पर सम्मिलित कराना चाहते हैं। इस प्रविष्टि में जो आप पाएंगे, हम सभी ने मंचन किया है धर्मवीर भारती जी की कृति है अंधा युग, जो कि 6 हिस्सों का एक नाटक है जिसके सिर्फ 2 भाग हम यहाँ पर प्रस्तुत कर पाए हैं। हम यहाँ बताना चाहेंगे कि इस पूरे नाटक का मंचन हम यहाँ पर पहले कर चुके हैं, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उसका वीडियो हमारे पास इसमें उपलब्ध नहीं है। और अपनी प्रविष्टि को दर्ज कराने के लिए हम लोगों ने इसको रीऑर्गेनाइज किया है। और इसके पहले 2 हिस्से जो है समय कम होने की वजह से हम सिर्फ 2 हिस्सों का ही मंचन यहाँ पर कर पाए हैं। और इस आशा के साथ हम सभी अपनी प्रविष्टि यहाँ पर प्रेषित कर रहे हैं कि आपकी तरफ से उसका वर्धन होगा और हमें आगे आने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार सर। कैमरे में देखिए। ये अंधा युग प्ले माननीय धर्मवीर भारती जी की एक कृति है, एक प्रसिद्ध कृति है। इस कृति के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि महाभारत के अंतिम दिन में एक संक्रमण काल होता है, द्वापर युग समाप्ति की ओर और कलयुग का प्रारंभ होता है। उस वक्त प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा विभिन्न महाभारत के पात्रों के माध्यम से बताया गया कि आने वाले कलयुग के विभिन्न एस्पेक्ट्स को किस तरह से प्रबंधित किया जाएगा, किस तरीके से उसको मानव अपने हित में परिवर्तित कर सकता है, भविष्य को कैसे अपने सदुपयोग के लिए निर्धारित कर सकता है, उसके हर एक पहलू पर एक व्यापक रूप से हमको दर्शन प्राप्त होता है। इस कृति के माध्यम से तमाम सारे पहलुओं पर विचार किया गया है। माननीय धर्मवीर भारती जी की ये कृति है जो हमारे आज के युग में उतनी ही रिलेवेंट है जितनी कि ये जब लिखी गई थी। इस पूरी रिलेवेंस को जब आप प्ले को देखेंगे तो आपको इसका अंदाजा स्वयं होगा। धन्यवाद। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा है, उस भविष्य में धर्म अर्थ हसोन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का, सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी, जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा, राजशक्तियां लोलुप होंगी, जनता उनसे पीड़ित हो होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। गहन गुफाएं वे सचमुच की या अपने कुंठित अंतर की। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडवों ने कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज्यादा, यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है। यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन। भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। थके हुए हैं हम, पर घूम घूम पहरा देते हैं इस सूने गलियारे में। इस सूने गलियारे में जिसके इस रत्न जड़ित फर्शों पर कभी कौरव हुए मंथर मंथर गति से सुरभित पवन तरंगों से चलती थी, आज वे विद्वान हैं। थके हुए हैं हम, इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाया है। प्रेरित है हम केवल
17 दिनों के लोग हिंसक संग्राम में, लेकिन लक्षणीय कुछ भी नहीं भाई। रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। एक मर्यादा थी यह अंधे व बूढ़े की। उस रोगी मर्यादा, उस अंधे संस्कृति की रक्षा करते रहे हम 17 दिन। जिसने अब हमको थका डाला है। मेहनत हमारी निरर्थक थी, जिसका कुछ भी अर्थ नहीं था। कुछ भी अर्थ नहीं था। जीवन के इस अंतहीन गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं। देखो, लीजिए ध्वनि भयावह। सहसा अंधियारा क्यों छा रहा है? देखो तो कुछ दिखाई पड़ता है। अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे? दिख नहीं पड़ता कुछ। हाँ, शायद बादल है। बादल नहीं, विकित है। लाखों करोड़ों पंखे खोले। ये लो, कौरव नगरी के आसमान को गिद्धों ने घेर लिया है। चुप जाओ, चुप जाओ, छिप जाओ। विकित है, निर्बख्शी है। ये लो, उड़ के कुरुक्षेत्र की दिशा में। मौत कैसे सर के ऊपर से निकल गई। ऐसा कौन है यह भयानक? पता नहीं क्या होगा कल तक इस नगरी में। संजय नहीं, विदुर हो महाराज। विह्वल है सारा नगर आज। बचे कुचे जो भी 10-20 लोग इस कौरव नगरी में शेष हैं, कर रहे हैं अपनी इच्छा पलक नेत्रों से सजे। महाराज मौन क्यों? माता गांधारी भी मौन। विदुर, आज प्रथम बार जीवन में मुझे आशंका व्यापी है। आशंका? आशंका जो व्यापी है आज आपको महाराज, वर्षों पहले वह हिला गई थी हम सभी। पहले पर कभी तुमने ये नहीं कहा। महाराज भीष्म ने कहा था, गुरुद्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में श्री कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर के समान कुंजलिका में लपेट कर इस पूरे कौरव वंश को सूख की लकड़ी के समान खंड खंड कर डाला। समझ नहीं सकते हो विदुर तुम। मैं था जन्मान, कैसे कर सकता था ग्रहण में बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को। आज जैसे इस बाह्य जगत को किया था अपने अंधेपन के बावजूद, वो जीवन स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था। मैंने जो भी अपने जाना, अपने व्यक्तित्व संवेदन से जाना था, उसी से मेरा सारा वस्तु जगत दिखा। मेरी सारी वृत्तियां इसी से परिचालित थी। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म केवल मेरा व्यक्तित्व था। उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड नहीं था। कौरव जो मेरी मानसिकता से उपजे थे, केवल वही अंतिम सत्य थे। मेरी ममता ही वहां नीति थी, धर्म था। महाराज पहले ही दिन से आपका वह अंतिम सत्य, कौरवों का सैनिक बल होने लगा था सिद्ध, झूठा और शक्तिहीन। एक एक कर 17 दिन आपने अपने वंश के विनाश का संवाद सुनाया महाराज। वे सब संवाद मेरे लिए निरर्थक थे। मैं हूं जन्मांध, केवल सुनी तो सकता हूं। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द, उनसे जो आकार चित्र उत्पन्न होते हैं, मैं तो उनसे परिचित भी नहीं। कल्पित कर सकता नहीं मैं कैसे कैसे दुशासन की आहत छाती में रक्त उबला होगा, कैसे उस क्रूर भीम ने अंजलि में भारत से अपने उल्टा किए होंगे। महाराज मत दोहराइए, सह नहीं पाऊंगी। हाथ हुआ है आप मुझे,
व्यक्तित्व सीमाओं के बाहर भी सत्य मान हुआ है आज। महाराज, इस पीड़ा ने, इस पराजय ने जो दिया है ज्ञान, वह दृढ़ता ही देगा। किंतु भय ही दिया है विदुर। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। महाराज, यदि भय है तो ज्ञान अधूरा है अभी। प्रभु ने कहा था, ज्ञान जो समर्पित नहीं वह अधूरा है। कर दो मनोबुद्धि अर्जित मुझे, किसी भी डर से मुक्त होकर तुम मुझे ही प्राप्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें संदेह है और किसी को मत हो, मुझको है। अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि। उसने कहा है ये, जिसने पिता माँ के बाणों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि को दी थी। उसने कहा है ये, जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। शांत रहो गांधारी, शांत रहो। दोष किसी को मत दो, अन्यथा मैं। लेकिन अंधी नहीं थी मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा, यह सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने देखा था बार बार। मुझे नफरत थी इस झूठे आडंबर से, इसलिए स्वेच्छा से मैंने अपनी आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। गांधारी, कटु हो गई हो तुम। पुत्र शोक ने तुम्हें अंदर से जर्जर कर डाला है। तुम ही ने कहा था दुर्योधन से। मैंने कहा था दुर्योधन से, मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा वो मूर्ख, उधर जय होगी। धर्म किसी की ओर नहीं था, लेकिन सभी थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में बदल डाला। वंचक है। शांत रहो गांधारी। यह कटु निराशा की उद्धत अनास्था है। कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करे प्रभु। लेते हो आस्था तुम, लेगा अनास्था कौन? पुत्र शोक से जर्जर माता है गांधारी। माता मत कहो मुझको। जिसको तुम कहते हो प्रभु, वह भी मुझे माता ही कहता था। मैंने 17 दिन के अंदर अपने सभी पुत्रों को एक करके खो दिया। मैंने अपने इन्हीं हाथों से उन फूल सी वधुओं की कलाइयों से चूड़ियां उतारी हैं। अपने इसी आंचल से उनकी सिंदूर की रेखाएं पोंछी हैं। जय हो दुर्योधन की जय हो, गांधारी की जय हो, मंगल हो, नरपति दुर्राज का मंगल हो। देखो विदुर, संजय आए। याचक है महाराज, एक वृद्ध याचक, श्वेत केसी, अदानबाहु, उन्नत राग। जीत गया मेरा पुत्र दुर्योधन, जीत गया। मैंने कहा था वह अवश्य जीतेगा। मैं वो भविष्य हूँ जो झूठी सिद्ध हुई आज। कौरव की नगरी में मैंने मापा था, नक्षत्रों की गति को उतारा था अंकों में। मानव नियति के अलिखित अक्षर जांचे थे। मैं थी ज्योतिषी दूर देश की। याद है मुझे, कहा था तुमने द्वंद्व जरूरी है, केवल उसी से जय होगी कौरव दल की। मैं हूँ वही। आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूँ परात्पर, डरो मत, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य। प्रभु थे वे। कदाचित नहीं, पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन ये सिद्ध हुआ। जब भी कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन
सारे नक्षत्रों की दिशाएं बदल जाती हैं। मानव नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बदलता है। प्रहरी, इसको एक अंजुम मुद्राएं दे दो। तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। मैं तो हूँ झूठी भविष्य मात्र, मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। मेरे जैसे जाने कितने झूठे भविष्य, ध्वस्त स्वप्न, गलित तत्व बिखरे हैं कौरव की नगरी में गली गली। माता है गांधारी, ममता में पाल रही है सबको। जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की। अवश्य जय होगी। यदि मेरी ये आशा झूठी है तो हो, पर दुर्योधन अवश्य जीतेगा। डूब गया दिन, पर संजय नहीं आए। सारे योद्धा अपने शिविरों में लौट गए होंगे। जीता कौन, हारा कौन? संशय मत करें महाराज, संजय आते ही होंगे, आएंगे और शुभ समाचार लाएंगे। माता, जाकर आप विश्राम करें। महाराज